सोचिए, रात का समय है, लोग अपने घरों में सो रहे हैं। अचानक सायरन बजना शुरू हो जाता है, मोबाइल पर अलर्ट आता है, मिसाइल अटैक। कुछ ही मिनटों में आसमान में तेज रोशनी दिखाई देती है और फिर धमाका। यह कोई फिल्म का सीन नहीं है, यह मिडिल ईस्ट की हकीकत है, खासकर 2024 से 2026 के बीच, जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। कई सालों तक दोनों देशों के बीच लड़ाई छुपकर चलती रही, लेकिन 2024 में हालात अचानक बदलने लगे। शुरुआत छोटे छोटे हमलों से हुई। इजराइल ने उन जगहों पर हमले तेज कर दिए जहां उसे शक था कि ईरान अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। ये हमले सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं थे, बल्कि सीरिया और आसपास के इलाकों में भी देखने को मिले। हर हमले के बाद खबरें आती, लेकिन कोई भी खुलकर जिम्मेदारी नहीं लेता था। फिर भी सबको पता था कि यह टकराव धीरे धीरे खुली लड़ाई की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही समय बाद एक बड़ी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक हाई प्रोफाइल टारगेट पर हमला हुआ जिसमें ईरान से जुड़ा एक बड़ा सैन्य अधिकारी मारा गया। इस घटना के बाद ईरान के अंदर गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने इसे सीधा हमला माना और सरकार पर दबाव बढ़ गया कि अब सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि मजबूत जवाब दिया जाए। और फिर पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल की तरफ बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलें दाग दी। ये एक ऐसा पल था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया। कई मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी गईं, लेकिन कुछ हमले ऐसे भी थे जो शहरों तक पहुंच गए। सायरन लगातार बजते रहे, लोग बंकरों में छुपते रहे और हर तरफ डर का माहौल बन गया। इस हमले के बाद इजराइल ने भी तुरंत जवाब दिया। उसने ईरान से जुड़े ठिकानों पर और भी तेज हमले शुरू कर दिए। अब यह साफ हो चुका था कि यह सिर्फ छुपा हुआ संघर्ष नहीं रहा, यह खुली लड़ाई बन चुका है। 2025 आते आते हालात और ज्यादा बिगड़ गए। कई दिनों तक लगातार हमले होते रहे। कुछ लोगों ने इसे छोटा युद्ध कहना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें एक सीमित समय के लिए लेकिन बहुत तीव्र लड़ाई हुई। इस दौरान मिसाइलें, ड्रोन और एयर स्ट्राइक लगातार इस्तेमाल किए गए। शहरों में आग लगने लगी, इमारतें गिरने लगी और आम लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल गया। इस पूरे संघर्ष की सबसे डरावनी बात यह थी कि यह सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा। ईरान ने अपने सहयोगी ग्रुप्स को भी एक्टिव कर दिया। अलग अलग जगहों से इजराइल पर हमले होने लगे। इससे इजराइल पर दबाव और बढ़ गया। जवाब में इजराइल ने भी कई जगहों पर जवाबी कार्रवाई की। यह लड़ाई अब एक पूरे क्षेत्र में फैलती हुई नजर आने लगी। 2026 में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। अब इसमें दुनिया के बड़े देश भी सीधे या परोक्ष रूप से शामिल होने लगे। कुछ देशों ने इजराइल का समर्थन किया, जबकि कुछ ने ईरान के पक्ष में बयान दिए। इससे यह डर और गहरा हो गया कि अगर यह टकराव और बढ़ा तो यह एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में बदल सकता है। इसी दौरान समुद्र में भी तनाव बढ़ गया, खासकर उस रास्ते पर जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल का गुजरता है। वहां सैन्य जहाजों की गतिविधि बढ़ गई। कई बार ऐसा लगा कि किसी भी वक्त टकराव हो सकता है। अगर वहां कुछ बड़ा होता तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती थी। तेल की कीमतें बढ़ने लगीं, बाजार अस्थिर होने लगे और देशों की चिंता बढ़ती गई। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ा। जो लोग इस राजनीति और युद्ध से दूर थे, वही सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कई परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई। हर दिन किसी न किसी शहर से हमले की खबर आती। लोग डर के साथ जीने लगे। उन्हें नहीं पता था कि अगला हमला कब और कहां होगा। इस पूरे समय में एक और डर लगातार बना रहा, न्यूक्लियर हथियारों का। दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि अगर हालात नियंत्रण से बाहर हो गए तो कोई भी देश एक ऐसा कदम उठा सकता है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ये डर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं था, बल्कि हर देश के लिए चिंता का कारण बन गया। समय समय पर शांति की कोशिशें भी हुईं। कुछ देशों ने बातचीत करवाने की कोशिश की, तनाव कम करने की अपील की गई, लेकिन हर बार कोई न कोई घटना हालात को फिर से बिगाड़ देती। यह संघर्ष एक ऐसे चक्र में फंस गया जहां हर हमला अगले हमले की वजह बन जाता था। आज 2026 में स्थिति पूरी तरह शांत नहीं है। कभी कभी हमले रुक जाते हैं, लेकिन तनाव खत्म नहीं होता। दोनों देश अभी भी एक दूसरे को खतरे के रूप में देखते हैं और किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां शांति बहुत नाजुक है और युद्ध का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो यह सिर्फ मिसाइलों और हमलों की कहानी नहीं है। ये डर, राजनीति, ताकत और भरोसे की कमी की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे टकराव धीरे धीरे एक बड़े संकट में बदल सकते हैं। और सबसे आखिर में यह हमें एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या यह संघर्ष कभी पूरी तरह खत्म होगा या ये आने वाले समय में
और भी खतरनाक रूप लेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।